दोस्तों, अगर आज आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको ये जो बजट जो 2023 का आया है, उसके अंदर आपको कैसे बेनिफिट हुआ है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक अश्योर्ड सम यानी कि पूरा गारंटीड, क्योंकि सीनियर सिटीज़न्स जब आपको पता है कि 60 इयर्स या आपकी जब रिटायरमेंट हो जाती है, तो आपको एक ऐसे फ़ंड या आप ऐसे फ़ंड की सिलेक्शन करना चाहते हैं जो कि मार्केट से लिंक ना हो, या फिर आपको एटलीस्ट मार्केट के डायनामिक्स या उतार चढ़ाव को आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़े। आपको एक अश्योर्ड रिटर्न चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और आप ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आपका जो रिटायरमेंट का टाइम है वो आप एक ईजिली या सुकून तरीके से आप उसको अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर आप उसको जी सकते हैं। तो इसी के लिए ही हमने इसके अंदर क्या किया, हमने देखा कि आपको जो यूनियन बजट 2023 के बाद कैसे, अगर आप अपने फंड को गारंटीड यानी कि आपकी गवर्नमेंट की जो कि टोटली सिक्योर्ड स्कीम्स होती हैं 100%, क्योंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं ऑब्वियसली, तो अगर आप ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे अपना अश्योर्ड सम, तो कैसे आप महीने टू महीने या फिर क्वार्टरली आप अश्योर्ड एक इनकम ले सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना जो है मंथली अपना खर्च या चला सकते हैं। तो उन्हीं चारों स्कीम, पांचों स्कीम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे अगर आप इनमें एसेट एलोकेशन अपना करते हैं तो कैसे आपको अश्योर्ड सम मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें सबसे पहले हमारी जो स्कीम है दैट इज़ योर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो है पर जो है एलोकेशन इंक्रीज किया था, यानी कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 60 इयर्स की आपकी एज है, तो पहले आप इसके अंदर एज अ पर्सन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप इसके अंदर सिर्फ 15 लाख मैक्सिमम एलोकेशन आप कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी जो है रिसेंटली इसके अंदर एलोकेशन इंक्रीज कर दी, यानी कि आप इसके अंदर 30 लाख एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक कपल हैं, यानी कि आप जब एक सीनियर सिटीजन कपल हैं, तो मैक्सिमम आप 60 लाख का एलोकेशन इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ 8% मिलता है, ये भी अभी गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंक्रीज़ किया था, तो दैट इज़ कि आपको 8% आपका श्योर्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं। नाउ थिंग इज़ कि इसके अंदर आप इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको पोस्ट ऑफिस या किसी भी कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ले सकते हैं, ऑनलाइन चैनल से भी आप इसको ले सकते हैं। इसका जो टेन्योर है यानी कि फिक्स टेन्योर है दैट इज़ 5 ईयर्स, और इसको आप जो है इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं 3-3 साल के लिए। ये जो स्कीम है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख, जो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है तो आप इसके अंदर अपना सेक्शन 80C के अंदर जो है आप अपना टैक्स का एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं और ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम हो जाती है। तो यानी कि अगर आपने 60 लाख जो है आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आपको 8% रिटर्न्स मिलेगा क्वार्टरली। इसके अंदर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो क्वार्टर बेसिस पे मिलते हैं, ना कि मंथली बेसिस पे। अगर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो हमारी आती है POMIS स्कीम, यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये आपको स्कीम जो है आपको गवर्नमेंट किसी भी कमर्शियल यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल सकती है। इसके अंदर आपका जो क्वार्टरली यानी कि आपका जो पे आउट होता है वो क्वार्टरली नहीं होता है, वो आपका मंथली होता है, क्योंकि मंथली इनकम स्कीम होती है। इसके अंदर आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंटली आपको 7.1 इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। और एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, तो आप इसके अंदर 9 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन एज अ कपल आप इसके अंदर 15 लाख तक सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने 60 लाख जैसे सेव किए थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो कि अगेन इट्स अ गवर्नमेंट बैक स्कीम, इसके अंदर आप 15 लाख सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका जो एलोकेशन है ऑलमोस्ट 75% का आपका अभी तक हो चुका है। नाउ हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम ये पर्टिकुलर स्कीम है आपकी LIC एडमिनिस्टर करता है, एंड दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय गवर्नमेंट। इट्स एब्सोल्युटली सेफ स्कीम, जिसके अंदर आप एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर 15 लाख एंड एज अ कपल आप 30 लाख सेव कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका टेन्योर होता है दैट इज 10 ईयर्स, एंड इट्स गिव यू अश्योर्ड रिटर्न ऑफ 7.4% ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप इसका पे आउट चाहते हैं, चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। यानी कि अगर आप देखें तो आपने अभी तक कितने इन्वेस्ट किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एज अ कपल यू हैव इन्वेस्टेड, आपने इन्वेस्ट किया 60 लाख। नेक्स्ट जो स्कीम थी हमारी विच इज़ हमारी पोस्ट ऑफिस स्कीम, जिसके अंदर आपने एज अ कपल सेव किया 15 लाख, यानी कि 75 लाख हो चुका है। देन योर PM वाया वंदना योजना, जिसके अंदर आई टोल्ड यू एज मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट 30 लाख, यानी कि आपका हो चुका है 1 CR 5 लाख, आपका 1 करोड़ 5 लाख तक का आपकी सेविंग्स हो चुकी है। नाउ देयर वाज अनदर फोर्थ स्कीम विच वाज अभी रिसेंटली अनाउंस की थी हमारे यूनियन बजट के अंदर, विच इज़ योर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो कि सिर्फ किसी भी एज ग्रुप में जो आपकी गर्ल्स या वुमेन किसी भी एज ग्रुप के आपके जो फीमेल हैं वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अप टू 2 लाख तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन दो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेज से अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, बट इसके अंदर आप 2
ईयर्स के अंदर आप सेव कर सकते हैं। और अभी जो आपके इसके अंदर अश्योर्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं दैट इज़ 7.5%, यानी कि अगर आप इसके अंदर एडिशनल एज अ वुमेन इन्वेस्टर अगर आप हैं तो इसके अंदर आप एडिशनल गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो अगेन आप इसके अंदर 2 लाख सेव कर सकते हैं, यानी कि आपका टोटल आपका जो सेविंग्स हो जाती हैं दैट इज़ आपका आपने जो इन्वेस्ट किया है वो किया आपने 1 करोड़ 7 लाख रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ 7 लाख रुपीज़ आपने टोटली अश्योर्ड जो है आपका जो आपने चैनल्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और हमने जो बेसिक कैलकुलेशंस करी थी उसके अंदर अगर आप मंथली पे आउट देखते हैं, मंथली पे आउट तो ऑलमोस्ट 70,000 आपको अश्योर्ड मंथली इनकम आपको ऐसे इन्वेस्ट करने से मिल सकती है, विच इज़ अ ग्रेट वे। काफ़ी लोग का जो मंथली खर्चा होता है या आप बोल सकते हैं आपको जो जितना एक्सपेंस चाहिए होता है वो काफ़ी हद तक यहाँ से कवर हो सकता है, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास का तो एटलीस्ट कवर हो सकता है। एंड बिग पॉइंट इज़ बिकॉज यू नो दैट कि आपको इससे बेटर रिटर्न्स भी डेफिनेटली मिल सकते हैं इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली दोज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिसके अंदर आपको 100% आपको सेफ्टी गारंटीड या गवर्नमेंट बैकिंग मिल रही है। अभी तो हम उस पैरामीटर्स या इक्विटी को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। बाकी आप अपने इमरजेंसी फंड को ज़रूर रखिए सो दैट आपको किसी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट ना करनी पड़े, और अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एटलीस्ट नॉमिनी आपको ज़रूर रखना चाहिए सो दैट वो एक सेफ हो, आपको पता हो कि इन केस एनीथिंग हैपन्स तो आपको पता है कि नॉमिनी के पास या फिर एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट जो है सेफ़ है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप डेफिनेटली और अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं सो दैट अगर और आपके डाउट्स होते हैं तो नीचे मेंशन कर सकते हैं सो दैट हम उसको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के अंदर कवर कर सकते हैं। बाकी कोई एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के साथ ही इन्वेस्ट करिए। So we'll see you next time in another amazing video. Thank you for watching this. If you liked it, kindly like it and also do subscribe to this channel, Simply Money. Thank you again for watching this video. Thanks a lot.